से जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह की जीत हुई है। कई बार से एमएलसी रह चुके हैं दिनेश सिंह। मोतिहारी से निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह की जीत हुई है। वैशाली से रालोसपा प्रत्याशी भूषण कुमार की जीत हुई है और उन्हें राजद के सुभाष राय से कड़ी टक्कर मिली थी। भागलपुर बांका सीट से जेडीयू के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह की जीत हुई है। मुकाबला सीपीआई के प्रत्याशी से था। औरंगाबाद से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह की जीत हुई है। भोजपुर बक्सर सीट से जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण सेठ की जीत हुई है। मुकाबला था राजद के अनिल सम्राट से। सारण सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय की जीत हुई है। मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशियों से था। पटना से राजद उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार की जीत हुई है। मुकाबला था जेडीयू प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह से। सिवान से राजद प्रत्याशी विनोद जायसवाल की जीत हुई है। नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक यादव की जीत हुई है। मुकाबला कांग्रेस, राजद और बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ था। समस्तीपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर तरुण चौधरी की जीत हुई है। पूर्णिया से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप जायसवाल की जीत हुई है। जमुई शेखपुरा लखीसराय से राजद के अजय सिंह की जीत हुई है। मुकाबला था नूतन सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू की पत्नी है। गया, जहानाबाद, अरवल से भी जीत हुई है। रोहतास कैमूर से बीजेपी प्रत्याशी संतोष सिंह की जीत हुई है। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील चौधरी की जीत हुई है। सीतामढ़ी शिवहर से जदयू प्रत्याशी रेखा देवी की जीत हुई है। तो पश्चिम चंपारण से आरजेडी के सौरभ कुमार ने जीत दर्ज किया। बेगूसराय खगड़िया सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजीव कुमार की जीत हुई है। तो सहरसा मधेपुरा सुपौल से राजद प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह की जीत हुई है। मधुबनी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका गुलाब यादव की जीत हुई है। और कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। तो चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ निषेध हमारे संवाददाता लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। निषेध, मुकाबला बेहद दिलचस्प था और ऐसे में राजद ने 2 सीटों से 6 से 7 सीटों तक बढ़त बनाई है। अब बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले बार के मुकाबले अगर बात करें तो। और ये आरोप भी राजद ने लगाया है कि कई और सीट हम जीत सकते थे अगर वहाँ पे अधिकारियों की मनमानी नहीं होती। अधिकारी ने उनको जानबूझ के वहाँ से चुनाव हरवाया है और इसको को लेकर के उन्होंने कंप्लेन भी किया है। और जितनी सीटें उन्होंने जीती है वो निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद उनके लिए साबित होने वाली है। और क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो जितनी सीटें इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मिली और सिर्फ तेजस्वी एक चेहरा थे पार्टी के और उनकी बदौलत लगातार वो कई इलाकों में घूमे, वहाँ पे प्रचार किया, अपने समर्थक के लिए वोट मांगा और उसी का नतीजा देखने को मिला कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस एमएलसी चुनाव में एक तरीके से कहे तो बेहतर प्रदर्शन किया है। जाए निषेध तो राजद से जेडीयू से अधिक सीटें राजद के खाते में गई। बिल्कुल, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय बीजेपी की बाद राष्ट्रीय जनता दल ही ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हुई है। तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड रही है और जबकि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी है। गठबंधन हुआ था उनका और राजद और सीपीआई का गठबंधन था। उसके बावजूद भी सीपीआई तो एक सीट पर चुनाव लड़ी थी लेकिन वो वहां से नहीं जीत पाई। लेकिन राजद ने कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है और कई सीटें जीतने में वो कामयाब रही है और सिर्फ अकेले अपने दम पर। तो इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार तेजस्वी के चेहरे पर अपने उम्मीदवारों को कहीं जगहों से उतारा था। तेजस्वी यादव की नई रणनीति भी काम आई है निषेध। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस बात को कह सकते हैं क्योंकि तेजस्वी ने कई जगहों पर जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा था, चुनाव में प्रचार प्रसार किया था और उसका असर कहीं ना कहीं जब अब रिजल्ट आया था। बिल्कुल, एमवाई से हटकर जिस चीज के लिए राज्य, जिस समीकरण के लिए आरजेडी जानी जाती है उसको छोड़कर तेजस्वी यादव ने कुछ अलग चुना था, कुछ अलग समीकरण साधा था। ये तेजस्वी यादव के लिए रिस्क भी हो सकता था निषेध।
बिल्कुल, देखिए शर्मिला, इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से देखा जाता है तो MY समीकरण की ओर से ही सीटों का बंटवारा होता था, लेकिन इस बार अगर सीटों पर नजर डाले तो कई स्वर्ण चेहरों को भी टिकट दिया है तेजस्वी ने, और उनका उसका भी असर देखने